Bismillahirrahmanirrahim. This is our first video of learning Python programming. क्योंकि हम सीख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी कोड मैं यहाँ पर लिखूँगा वो सब का सब मैं अपनी जो GitHub की अकाउंट है उस पर पोस्ट करूँगा। अभी मेरे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है, तो जितना भी हम काम करेंगे वो सारा मैं यहाँ पर रोज़ इसकी फ़ाइल्स को अपलोड कर दूँगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप भी इसका अकाउंट बना लें। अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। वेयर इज़ आवर एजेंडा। आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में। हम क्यों सीखना चाहते हैं पाइथन, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर डेटा टाइप्स की टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, दिस डिफिनेशन आप पढ़ लेना। मैं आपको सिंपली वर्डिंग में बताता हूँ। जब हम अपनी मशीन से बातचीत करते हैं ना, अब वो जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको आप सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आप किसी भी सिटी, कंट्री या किसी भी इलाके में चले जाओ, अगर उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किलात आएंगी। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अमेरिका जाता हूँ, चाइना जाता हूँ, मुझे चाइनीज़ आनी चाहिए, तब मैं उनके साथ बातचीत कर सकूँगा, तब वो मेरी बातें समझ सकेंगे। मुझे इंग्लिश आती होगी तब मैं अमेरिका जाकर उन लोगों से बातचीत, कम्युनिकेट कर सकूँगा। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर सीखती है। दरअसल कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 समझती है, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये इंटरप्रीटर्स और कंपाइलर्स का इस्तेमाल करके एक ब्रिज का काम करते हैं आपके और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेट करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं हम प्रोग्राम पाइथन क्यों सीख रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आज के दौर में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, 55.8%। उसके बाद SQL एंड दीगर जितनी भी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आज के दौर में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है भाई? क्योंकि आसान है, पढ़नी आसान है, लिखनी आसान है, समझनी आसान है, और इसके अंदर बेशुमार फंक्शनैलिटीज़ हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, AI के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, मींस हर फील्ड की यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी ही मिलेगी। पाइथन की जो बेसिक्स, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल को समझने से पहले आप एक एग्जांपल को सुने। आप अपने किचन में जाएं और वहाँ देखें कि आपको मुख्तलिफ एक ही तरह के डब्बे मिलेंगे। ठीक है, इफ़ वो डब्बे खाली हैं तो आप उनको सिर्फ डब्बा बोलेंगे, भाई ये डब्बा है। अगर तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक में थोड़ी चीनी डाल देता हूँ, ठीक है, एक में थोड़ा नमक डाल देता हूँ, और तीसरे कंटेनर में मैं कुछ और लाइक हल्दी डाल देता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि भाई ये जो कंटेनर है ये शुगर, चीनी का कंटेनर है, मतलब डब्बा है, ये हल्दी का डब्बा है, ये हमारे पास नमक का डब्बा है। ठीक, अब उनको एक नाम असाइन हो गया। बाद में आप उनमें से वो निकाल दें तो फिर आपके पास ही क्या हो जाता है, ये एक डब्बा बन जाता है। तो आप इसमें दोबारा कुछ ना कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यही कहानी वेरिएबल की होती है कि मेमोरी के अंदर एक टेम्परेरी लोकेशन होती है जहाँ पर आप वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हो जब तक आप उस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक पिक्चर है, ये कंटेनर, हमने एक वेरिएबल बनाया a = 5। अब क्या होता है कि a के अंदर 5 स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर सिंटैक्स है कि वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू वैल्यू आ जाती है। सिंपली वेरिएबल का नाम आपको मैं
जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपना नाम लिखते हो, ठीक है, स्नैपचैट पे दीगर, इसी तरह आप वेरिएबल को भी बनाते हो। डेटा टाइप क्या होता है? सिंपली डेटा टाइप को आप बोल सकते हो जो डेटा आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो ना भाई, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, उसकी क्या पहचान है। सिंपल सी बात कि भाई वो किस तरह की टाइप का डेटा है। अब मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा होता है। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? आपके जो सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जिनके अंदर डॉट नहीं होता। अब जो डॉट्स वाले होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाले होते हैं, उनको आप फ्लोट बोलते हो। सिंपली अब जो करेक्टर्स होते हैं, सेंटेंसेस लाइक, ठीक है, उनको आप स्ट्रिंग बोलते हो और वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, आप सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू, ये हम देखेंगे आगे। बुलियन क्या होता है? बुलियन से मुराद ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 0 1। सिंपल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? भाई दो नंबर से मिलके बनता है, एक होता है इमेजिनरी, एक होता है रियल। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं। जो हमारी मैथ है ना, उसमें हम आई यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जे आता है, ये चीज़ याद रखनी है। 2 + 3 6, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल हमने देखा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अपने प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो मैं आपको बोलूँ कि भाई ये गाड़ी के रूल्स हैं, ये ले जाओ और पढ़ो, तुम लोगों को गाड़ी आ जाएगी चलाना। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। दिस इज़ IDE, ठीक है, ये आपको गूगल प्रोवाइड करता है, गूगल कोलैब। हमने ये क्यों चुना? क्योंकि भाई ये फास्ट है और इजी भी है। साथ इसमें मैंने थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी की हुई है। जब मैं GitHub पे इसको पोस्ट करूँगा तो आपको साथ साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई वेरिएबल क्या होता है। थोड़ा सा इसको जूम आउट इन कर लेता हूँ। हमने बात की वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर को स्टोर करवाना है हमने, इंटीजर नंबर को, ठीक है। A = 10, B = 25। नेम में अपना स्टोर करवाना चाहता हूँ तो यहाँ आ गया ज़ियाउल इस्लाम, ठीक है। इसी तरह आपके पास बूलियन नंबर आ जाते हैं, बूल लिख लो आप, उसमें आपके पास होते हैं ट्रू, और इसी तरह ये चीज़ें आपके पास क्या होती है? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो आप ऐसे उसका नाम भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। याद रखना, जब भी मीन्स इजी होता है, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, वेरिएबल आप किसी भी हवाले से बना रहे हो ना, तो आप वहाँ पर उसी के मुताबिक नाम लिखे। फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, तो ये मुझे पढ़ने से पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट का नाम है। इसी तरह टीच नेम कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ABC लिख लेते हैं। आपको कहानी समझ आ गई कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम जाते हैं डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप क्या होता है? अब जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई है ना, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। अब मैं यही इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, या फिर छोड़ें। अब मैंने बात की इंटीजर की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है कि जो आपके सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास इंटीजर होता है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिंट। प्रिंट का क्या काम होता है? आप जो नंबर स्टोर करवा रहे हो
उसको प्रिंट करवाना। ये हम आगे देखेंगे और भी फंक्शन, उनमें से एक फंक्शन होता है टाइप। अब टाइप क्या करता है, ये आपको बता देता है कि जो आपने नंबर सेव करवाया है उसकी टाइप क्या है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें क्लास क्या है, इंटीजर। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड हम आ जाते हैं फ्लोट पर। फ्लोट क्या होता है, जो वो नंबर्स जो डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर मतलब 5.2, ठीक है, क्योंकि 5.2 क्या है, पॉइंट्स वाला नंबर है, तो इसलिए हम इसको डेसिमल बोलेंगे। और फ्लोट कहते हैं इसको, क्या, फ्लोट। ये भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग, नॉट स्टिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नेम आ गया ज़ाउल इस्लाम, ठीक, तो इसकी हम टाइप चेक करते हैं तो दिस इज स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस पे एक स्ट्रिंग, मतलब कैसे लिख रहे हैं हम, अब वो क्या होगा, वो मल्टीपल लाइंस पे आएगा, ठीक है। अब ये देखें मैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को लेके जा रहा हूँ लेकिन वो मुझे एरर दे रहा है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप मल्टीपल लाइंस पे जाओगे ना तो आपको हमेशा 6 क्वेश्चंस यूज़ करने पड़ेंगे। हाउ मेनी, 6 मीन्स 3 पेयर्स ऑफ कोटेशंस, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको प्रिंट करवा देता हूँ, टाइप भी और प्रिंट साथ ऐसे भी, ठीक है। तो ये देखें, एक तो यहाँ पे एक छोटा सा काम और करता हूँ, वो ये है कि प्रिंट लाइक सो रोनाल्डो आजकल यूट्यूब पे बड़ा छा गया यार। तो लेट्स गो। तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि जो इसकी टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। और आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल लाइंस में हमारे पास आ चुका है, नो इशू। अब हम आगे किसकी, स्ट्रिंग, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट बूलियन। बूलियन, व्हाट इज बूलियन? बूलियन डेटा टाइप। बूलियन क्या होता है, सिंपली इज ट्रू, तो हम अगर ट्रू है तो वो क्या होगा, बूलियन होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास इज क्या ले लें, फॉल्स ले लें, तो उधर हम वैल्यू भी दे दें क्या, फॉल्स। तो अब हम प्रिंट करवाएं टाइप इसकी, तो हेयर, दोनों क्या हैं, बूल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको क्या कहा, एक हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट, एक होता है क्या चीज़, रियल पार्ट। 5 रियल है और 6J हमारे पास इमेजिनरी है। तो इसके हम टाइप प्रिंट करवा, ओके हाँ, इसकी हम टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। तो हेयर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। वीडियो खासी लंबी हो गई है तो इसलिए हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये GitHub पे मैं अपलोड कर दूँगा, नो टेंशन।